20% का सर्किट फिल्टर लग चुका है और बीपीएल में भी देखिए 10% का सर्किट चिपक चुका है। तो 9.82 यानी करीब करीब देखिए 10% का सर्किट चिपक चुका है। तो आज मिड कैप का टेम्पो इतना गजब का है जिसका हिसाब नहीं, आप बात करिए और देखिए स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं देखिए वो वापस आ गए हैं और नए संवत में जहां हम लोग सुबह देखिए बहुत सारे स्टॉक्स की बात कर रहे थे, उन सब में रैली देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो स्पेस है ये एक्टिव रह सकता है। एलएनटी में इतनी बड़ी तेजी हुई है और लोगों ने मिस किया है। एलएनटी के बाद जो क्यूमिंस, एबीबी, सीमेंस, इन सब में रैली, और ये वो सेक्टर है जो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो हेमंत जी, आपने एलएनटी ने अपना 200 डीएमए 4 या 5 दिन पहले तोड़ा था जब 1033 प्राइस था, और अब आप देखिए इसने फ्रंटलाइन काउंटर होते होते हर जगह एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड सेटअप किया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरफ नज़र डालिए, इसने अभी अभी अपना 200 डीएमए तोड़ा है और जुड़ेंगे पालविया साहब से। पालविया साहब, आपके सामने 8190 का प्राइस है। वैसे तो स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर कोई मूवमेंट बचा हो तो उस पर राय दीजिए। जी बिल्कुल शैल जी, इसमें भी मोमेंटम बन चुका है और ये स्टॉक जिस तरीके से मूव हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट आएंगे वो आएंगे करीब 86। ये तो मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे आ जाएगा और ये 86 का ब्रेकआउट अगर आज के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर अब ये स्टॉक क्लोज होगा तो फिर ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो आ रहा है करीब 95 और 98 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप में मोमेंटम बना है और स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो जो एक्शन है वो लास्ट वीक में ही एक बार हमें एक्शन ऑलरेडी इस स्टॉक में भी आते हुए दिखी थी और ये फॉलो अप बाइंग आज बनी है। तो ये स्टॉक में भी बाय करना चाहिए। 80.50 80 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट जो होगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 95 और 98 तक के होने चाहिए। आपने देखिए, मैं देख रहा हूं इसमें 75% तो प्रमोटर की हिस्सेदारी है और 75% जहां प्रमोटर्स हों देखिए वहां चिंता की बात नहीं होती है। और ये अच्छी बात है कि 75% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। और देखिए 10% ऊपर श्नाइडर इलेक्ट्रिक 11% ऊपर हो गया अब तो। हेमंत जी, आज का सर्किट इस पे 90 रुपए 95 पैसे है। और अब आप देखिए, आपने रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी कराई पिछले पूरे हफ्ते। जी हाँ, और काफी सारे लोग जो हैं आजकल घर के ऑटोमेशन के पीछे बिल्कुल क्या कहना चाहिए, दीवाना हैं। हाँ, चलिए आपका शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, दीवाने हैं। और श्नाइडर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिनसे आप आराम से अपने सोफे पर बैठे अपने बाथरूम में गीजर ऑन कर सकते हैं, बाहर का दरवाजा खोल सकते हैं। चल गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से चला है। बहुत लोग इस ऑटोमेशन में कई करोड़ रुपए हेमंत जी खर्च करते हैं। जो घर की कीमत है वो आपको ऑटोमेशन और खासकर यूँ समझ लीजिए टाइल्स लगवाने में लग जाती है। आज हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चर्चा भी कर रहे थे। 85 रुपए 5 पैसे, सही बात है। 11% ऊपर श्नाइडर, और आज दिन इसी तरह के स्टॉक्स का है। मयूरेश जी, ये हो क्या रहा है? ये सेक्टर अभी तक चला नहीं है इसलिए इसमें इतना मूवमेंट है। लीडर्स के बाद मिड कैप्स चल रहे हैं। आप देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस जो कैपिटल गुड्स की एंसिलरी वाला स्पेस है ये बढ़ता ही जा रहा है। श्नाइडर हो गया आप 13% ऊपर। बीजीआर में मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले 10% का सर्किट लग गया था इंट्राडे में। बीपीएल की हमने अभी अभी बात करी। एचपीएल इलेक्ट्रिक 20% के सर्किट पर। इस स्पेस पर आपकी टिप्पणी सर? पॉजिटिव रहेगी हेमंत जी। आई थिंक दो मुख्य कारण हैं। पहला, आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होगी थर्ड क्वार्टर बाद और जो गवर्नमेंट की केपेक्स पेंडिंग आएगी, आई थिंक दैट विल प्रोवाइड अ ह्यूज बूस्टर फॉर दिस सेक्टर एज अ होल, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है पिछले कई क्वार्टर से। दूसरा देखिए, वर्क ऑर्डर फ्लोज जो होते हैं, ऑर्डर फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेक्टर के लिए, बिकॉज दैट डिटरमाइंस देयर एंटायर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा डाउनवर्ड गया था क्योंकि ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे और जितने ऑर्डर्स आ रहे थे वो लो मार्जिन थे और एग्जीक्यूशन ये कर नहीं पा रहे थे। नाउ सिंस ऑर्डर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, हायर मार्जिन ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर और इसके लिए कैश फ्लोज अच्छे होने लग जाएंगे। तीसरा, आई थिंक जो मोमेंटम ट्रेड हम देखते हैं, आई थिंक विद वैक्सीन न्यूज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, इकोनॉमिक एक्टिविटी कमिंग बैक टू द फुल, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक दीज विल स्टार्ट कमिंग बैक इन फुल थ्रॉटल, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है। तो श्नाइडर की आप बात करें, बड़े दिग्गज आई थिंक जो एलएनटी, सीमेंस, क्यूमिंस तो है ही, एबीबी है, बट पावर एंसिलरीज, ये सारे जो स्टॉक्स है पूरे पावर चेन में, एमईपी या पावर मेक जैसे स्टॉक्स हैं, श्नाइडर जैसे स्टॉक्स हैं, तो ये सारे चलने के हैं। ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स है जो आपने अपनी टीम में लिए थे पहले, मुझे लगता है कि ये सारी टीम चलनी चाहिए। सर, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स ये था टीम में, सर्किट लगाने के बिल्कुल करीब है ये स्टॉक। अब आप देखिए, मैं इसमें भी देख रहा हूं
75% 74% के आसपास तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में भी। शैल जी क्या रैली देखने को मिल रही है, जबरदस्त। हेमंत जी 15% ऑलरेडी आपने तेजी देखी है इंडोटेक में। ये मेरे सामने प्राइस 99 रुपए आ रहा है और 103.40 का आप भाव देख रहे हैं। जुड़ते हैं पालविया साहब से और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पर दौड़ता हुआ दिखेगा। तो चाहे इंडोटेक हो या उससे पहले श्नाइडर हो, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आप हेमंत जी के 2020 पिक्स में आते हुए देख रहे हैं। बीजीआर एनर्जी भी हेमंत जी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। स्क्रीन पर हेमंत जी 2 ही चार्ट्स दिखा सकते हैं, कोशिश तो एक बार 4 की भी की थी लेकिन क्या कीजिए, नहीं आज के दिन तो लगता है 6 होने चाहिए एक साथ दिखाने तो के लिए। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि आपको 4 चार्ट्स दिखाऊं, लेकिन वो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, मजा नहीं आता। फिर वो खांचे ऐसे दिखते हैं कि आपने अपनी पलक झपक रखी हो, लेकिन 20% रैली आप कैसे दिखाएंगे उसमें, सही बात है ना। इंडोटेक पर आपने राय दी पालविया साहब, और जब से आपने अपना गोल्डन टच अदानी एंटरप्राइजेस पे लगाया है, देखिए हर जगह आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 20% वाला कैंडिडेट है सर, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। अच्छा, एक और स्टॉक दिखाइए। आज तो मतलब जहां हाथ डालो वहां तेजी दिख रही है। एक और स्टॉक है इसका पीयर ग्रुप का, सेल्जर, SAZLER, ये भी दिखा दीजिए। ये भी निकल पड़ा है। आप देखिए सारे ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स में जो पावर एंसिलरीज, पावर यूटिलिटीज की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है इन स्टॉक्स के में खरीदारी करने का। सर्किट लगा लगा के देखिए लोग इस समय खरीद रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं शैल जी, हो क्या रहा है, सरकार कुछ पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है, और यही हिंट आज सुबह सुबह भी हम लोग दे रहे थे स्टॉक 2020 में, और ये बात बिल्कुल सही है। और वो रिफॉर्म्स के आने के बाद पावर शेयरों में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सेल्जर भी देखिए अब 11.5% ऊपर दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जी आप थीम बता रहे हैं जो टेल विंड की वजह से है। मुझे तो इस बात पे बहुत खुशी होती है कि वापस रियल एस्टेट में आप एक आग जलते हुए देख रहे हैं। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, जब ऑटोज चलते हैं तो ऑटो एंसिलरी उनके साथ साथ चलता है, और अगर पावर सेक्टर चलेगा तो आपको ये रिटेल पावर स्पेस में ये सब मूव करते हुए दिखेंगे। जो स्विचेस बनाते हैं, आप हैवेल्स की तरफ देख लीजिए, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। जितने भी ये सारे काउंटर्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स हो, चाहे सेल्जर हो, चाहे आपको BPL पर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा हो। और ये बात भी है कि आज का ही दिन नहीं है, बाकी भी दिन है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये थोड़े गर्म है तो यहाँ पर थोड़ा इत्मीनान करें, लेकिन फिलहाल जो आज की तेजी है वो इस सेक्टर में आती हुई दिख रही है। सही बात है। तो 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर सेल्जर का है 129 रुपए का, और देखिए 120 का आज का इंट्राडे हाई है।